हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 EVS का चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और चैप्टर के बीच में आए हुए क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखेंगे, उनको समझेंगे और याद भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जल्दी डेली अपलोड होने वाले वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है, चैप्टर समझ में आता है, क्वेश्चन के आंसर समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। Environmental Studies textbook for Class 4 entitled Looking Around. This is the chapter 8 Reaching Grandmother's House. 17 May night. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. Valiyamma's house was not far from the station, and we had to take 2 auto rickshaws to get there. By then, I was very sleepy and did not even wait to eat anything. I took a bath and slept. कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 8वां पाठ नानी के घर तक। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वलीअम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलीअम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. Valiyamma's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलीअम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. We managed to get seats. As it went along, the bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। After a long ride, the bus reached the last stop. I was happy to get off. My legs were stiff. I could hardly stand. काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। I thought that we had finally reached Amumma's village. But no, our travel had not ended yet. The bus had dropped us by the waterside. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमम्मा के गांव पहुंच ही गए। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमम्मा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे, मैंने सोचा। Just then I saw a boat coming. There is the ferry, Amma said. Immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women,
all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। I managed to get a place to stand along the railing. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing, and working along the banks. मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. It was time for us to get off. At last, we reached Amumma's place. What a long and interesting journey it has been. सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमम्मा के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद। तो आज हमने चैप्टर पढ़ा, बचा हुआ चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर में आगे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे।